हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस बार जो क्लास 12 के एग्ज़ाम है वो पोस्टपोन किए गए हैं। अभी उनको टाल दिया गया है। उसका कोई डेट फिक्स नहीं किया गया कि इस डेट को एग्ज़ाम होगा। ये कोई निश्चित नहीं है कि एग्ज़ाम कब होगा, लेकिन उसको पूरी तरह से कैंसिल भी नहीं किया गया है। क्लास 12 का जो एग्ज़ाम होना है उसे पूरी तरह से रद्द नहीं किया गया है, तो एग्ज़ाम्स होने के अभी चांसेस हैं। तो इस वीडियो में हम आपको यही बताना चाहते हैं कि आपका जो इंग्लिश का सिलेबस है, मैंने लगभग पूरा सिलेबस अपलोड कर दिया है। आप लोग शायद प्लेलिस्ट नहीं देखे होंगे। अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको करना क्या है, आप जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे जहाँ पे मेरे चैनल का नाम है लर्न इंग्लिश विद नितिन, उस पर जब आप टैप करेंगे तो ऊपर आपको कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे। एक होम है, फिर वीडियोज़ है और उसके बाद प्लेलिस्ट है। तीसरे नंबर पे प्लेलिस्ट होगा। आप उस प्लेलिस्ट पे जब टैप करेंगे तो उसमें बहुत सारे प्लेलिस्ट दिए गए हैं। तो जैसे मान लीजिए आपको प्रोज़ को की अगर तैयारी करनी है, प्रोज़ में आपसे क्या क्या पूछा जाता है। मान लेते हैं आपको क्वेश्चन आंसर तैयार करना है। प्रोज़ में क्वेश्चन आंसर अगर आपको प्रिपेयर करना है तो उसमें एक प्रोज़ का प्लेलिस्ट है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रोज़। जब आप उस प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, आपको सभी लेसन का हिंदी एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। उसका हिंदी अर्थ पूरा आप पढ़ सकते हैं, उसकी स्टोरी को समझ सकते हैं। और दूसरी बात, उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। और जो रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ये सभी चीज़ें भी आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब आप चाहते हैं कि मैं सारे इंपॉर्टेंट रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताऊं, तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा, अगर आप कभी भी विजिट किए होंगे हमारे प्लेलिस्ट में, तो उसमें मैंने लगभग हर लेसन से 3 ही पैसेज का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन बताया है। तो पूरे लेसन में जो सबसे इम्पोर्टेंट पैसेज मुझे लगे, मैंने केवल उसी का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आपको बताया है। तो वो सारे इम्पॉर्टेंट ही हैं, सारे पैसेज इम्पॉर्टेंट हैं। तो जब आप कंप्लीट सिलेबस ऑफ प्रोज वाले प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आप वहाँ पे हिंदी एक्सप्लेनेशन प्रिपेयर कर सकते हैं। सभी लेसन का आप हिंदी पढ़ सकते हैं और क्वेश्चन आंसर तैयार कर सकते हैं, रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट तैयार कर सकते हैं। और इसके अलावा जो फिल इन द ब्लैंक आते हैं, यहाँ तक कि ये भी मैंने बताया हुआ है। फिल इन द ब्लैंक जो 4 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये भी सभी लेसन के बताए गए हैं एक ही वीडियो में। तो देखिए, प्रोज से बस यही तो क्वेश्चन आते हैं। प्रोज से क्या आता है, प्रोज से शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, केवल एक ही आंसर आपको लिखना होगा एक क्वेश्चन का। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आता है और फिल इन द ब्लैंक आता है। तो ये तीनों चीज़ें आपको एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। अब इसके बाद अगर पोइट्री की बात करें तो पोइट्री का भी इसी तरह से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, कंप्लीट सिलेबस ऑफ पोइट्री, इस तरह से वो प्लेलिस्ट का नाम है। अब उसमें क्या क्या बताया गया, उसमें भी आपको हिंदी एक्सप्लेनेशन बताया गया है। उसमें भी हिंदी एक्सप्लेनेशन है सभी पोएम्स का, और उसमें सेंट्रल आइडिया सभी पोएम का है। सेंट्रल आइडिया, पोइट्री से क्या सेंट्रल आइडिया पूछा जाता है, क्वेश्चन आंसर नहीं पूछा जाता। तो सभी लेसन्स का सेंट्रल आइडिया भी आपको बताया गया है पोइट्री में। और इसके बाद जितने भी इंपॉर्टेंट स्टैंजा है उन सभी का रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेनेशन भी बताया गया है। तो ये दोनों चीज़ें आपको उस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, कंप्लीट सिलेबस ऑफ पोइट्री के। अब इसके बाद शॉर्ट स्टोरी की अगर बात करें तो शॉर्ट स्टोरी का एक अलग से प्लेलिस्ट है। वहाँ पे कंप्लीट सिलेबस ऑफ शॉर्ट स्टोरी या फिर शॉर्ट स्टोरी ऑल लेसन करके प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो शॉर्ट स्टोरी के जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सभी लेसन्स का हिंदी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जिससे आप सभी लेसन का स्टोरी समझ सकते हैं। और उसमें आपको शॉर्ट क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, और शॉर्ट स्टोरी से केवल आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर देने हैं, तो आपको सभी लेसन का क्वेश्चन आंसर भी उसमें मिल जाएगा, वहाँ से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ये तो हो गया फर्स्ट पेपर, और फर्स्ट पेपर में फिगर ऑफ स्पीच भी आता है। और फिगर ऑफ स्पीच का भी एक प्लेलिस्ट बना हुआ है जिसमें 7 फिगर ऑफ स्पीच आपके सिलेबस में है, और वो 7 का डेफिनेशन एग्जाम्पल सहित आपको बताया गया है। तो अगर आप फिगर ऑफ स्पीच वाले प्लेलिस्ट में जाते हैं तो वहाँ से आप पूरा फिगर ऑफ स्पीच प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये तो हो गई फर्स्ट पेपर की बात, यानी कि जितने भी क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं लगभग सभी चीज़ें मैंने अपलोड कर दिया है। बस केवल आपको प्लेलिस्ट चेक करना है और वहाँ पे जाके आपको सारे वीडियोस एकदम क्रम से मिल जाएंगे। अब इसके अलावा अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में जो नरेशन है, पहला क्वेश्चन आते हैं नरेशन से। नरेशन का भी एक प्लेलिस्ट है जिसमें आपको पूरा एकदम सीरियल वाइज सारे वीडियोस दिए गए हैं। नरेशन का पूरा कंप्लीट सिलेबस उसमें है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और यहाँ तक कि उसमें हम प्रैक्टिस सेट भी आपको कुछ चालू करवाए हैं,
तो आप प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं और आपको कुछ उसमें क्वेश्चंस भी दिए गए हैं, उसको आप सॉल्व करके हमें दिखा भी सकते हैं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे नरेशन के बाद आता है सिंथेसिस से क्वेश्चन। सिंथेसिस, नरेशन के बाद सिंथेसिस आता है और सिंथेसिस का भी अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहाँ पे जाके पूरा सिंथेसिस अच्छे से तैयार कर सकते हैं, वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ। वहाँ पे प्रैक्टिस सेट के भी वीडियोज़ हैं। और सिंथेसिस के बाद ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे जाते हैं क्वेश्चंस, और ट्रांसफॉर्मेशन का भी अलग से एक प्लेलिस्ट है जहाँ पे जाके आप पूरा ट्रांसफॉर्मेशन अच्छे से पढ़ सकते हैं। और इसके बाद फ्रेंड्स सिंटैक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सिंटैक्स का भी आप देखेंगे तो वहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा जिसमें जाके पूरा सिंटैक्स प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्रेंड्स जो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, होमोफोन्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम्स एंड फ्रेजेस, ये सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। ये सब चीज़ें हमने आपको बताया है, इन सभी चीज़ों के प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे। हाँ, इसके वीडियोस मैंने कम डाले हुए हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इसके और भी वीडियोस आपको प्रोवाइड कर दूंगा। अब इसके बाद फ्रेंड्स अब देखिए जो एस्से आता है, एस्से, तो एस्से भी जो भी इम्पोर्टेंट एस्से थे इसका भी वीडियो हमने आपको प्रोवाइड किया है। अगर आप प्लेलिस्ट में जाते हैं तो एस्से भी आपको सभी इम्पोर्टेंट एस्से मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में। अब इसके अलावा जो अनसीन पैसेज होता है, अनसीन पैसेज, उसका नाम ही अनसीन पैसेज, तो हम कोई भी पैसेज अगर यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताते हैं, कितना भी पैसेज सॉल्व करा दें, लेकिन ये कंफर्म नहीं, ये श्योर नहीं है कि वही पैसेज आपके एग्जाम में आएगा, क्योंकि उसका नाम है अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज मैंने आपको 1 या 2 बताया है, आप 2 वीडियो होंगे अनसीन पैसेज के, आप उसको देख लीजिएगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि हमें आंसर कैसे देना होता है और वो आंसर हमें कहाँ पे मिलते हैं उस पैसेज में, तो वहाँ से आपको कुछ हेल्प मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो आपका पूरा कंप्लीट सिलेबस मैंने अपलोड कर दिया है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियोस को देख लेना है, आपका पूरा सिलेबस तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं उसके वीडियोस आपको ज़रूर प्रोवाइड करूंगा। तो फ्रेंड्स बस आपसे यही कहना था, क्योंकि आप में से बहुत से लोग ऐसे टॉपिक की रिक्वेस्ट करते हैं जो मैंने पहले से अपलोड कर दिया है, तो बस मुझे लगा कि ये बताना आपको ज़रूरी है। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाएँ और अपना कंप्लीट सिलेबस प्रिपेयर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।